हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुपुर्स फैशन। आज मैंने साड़ी में से ये लॉन्ग कुर्ती बनाई है। इसके लिए सबसे पहले मैंने साड़ी की एक साइड की बॉर्डर को निकाल लिया है और फिर साड़ी को डबल फोल्ड किया है। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुर्ती की मेजरमेंट्स डाल रही हूँ। लेंथ यहाँ पे मैंने 41.5 इंच ली है। आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच पर, चेस्ट लाइन 14.5 इंच पर और हिप लाइन 21.5 इंच पर मार्क की है। अब देखिए, चेस्ट में सबसे पहले मैंने 9.25 इंच पर, फिर वहां से 2 इंच पर एक मार्क किया है। वेस्ट में 9 इंच और हिप में 11.25 इंच पर मार्क किया है, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन सभी साइड्स में दिया है। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। जहां से मैंने 2 इंच पर मार्क किया था वहां से मैंने सीधी लाइन ली है, फिर वेस्ट लाइन में मिला दिया है। अब नीचे से हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब शोल्डर के लिए मैंने 7.25 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उस सीधी लाइन से मैंने अंदर और बाहर 0.25 इंच पर मार्क किया है और उन दोनों मार्क्स को ऊपर तिरछा मिला दिया है। अब ड्रॉप यहाँ पे मैंने शोल्डर लाइन में 0.25 इंच का लिया है। गले की विड्थ 3.25 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से शोल्डर डाउन के लिए मैंने तिरछा मिला दिया है। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे फ्रंट और बैक साइड के। अब बैक पार्ट मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है फ्रंट पार्ट से, इसलिए ऊपर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे तो हमारा ये एक पैनल तैयार हो जाएगा। दूसरा बनाने के लिए मैंने फिर से साड़ी को डबल फोल्ड किया है और उसके ऊपर कट किया हुआ फैब्रिक प्लेस किया है। अब हम इसकी भी इसी सेम शेप में कटिंग कर लेंगे और ये कटिंग हो जाने के बाद मैंने फिर से फ्रंट पार्ट की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। अब देखिए, गले का डिजाइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 12 इंच की लेंथ और 5 इंच विड्थ का एक पेपर लिया है जो कि डबल फोल्ड है। अब गले की विड्थ के लिए मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया है। वहां से एक सीधी लाइन निकाली है और लेंथ के लिए मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से एक बॉक्स बना लेंगे। उस बॉक्स में मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब देखिए, जो मैंने पैच बनाया है उसके लिए मैंने सबसे पहले 0.5 इंच छोड़ा है और उस 0.5 इंच के बाद ही मैंने ये तिरछी लाइन निकाली है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इस शेप के ऊपर मैंने कटिंग कर ली है। अब इसे खोलने के बाद ये इस तरह दिखेगा। अब इसी सेम शेप पर मैंने साड़ी में से और अस्तर में से कटिंग कर ली है। देखिए, मैंने इस शेप से 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले इस फैब्रिक के ऊपर मैं गले का शेप निकालूंगी जो हमने पहले निकाला था। इससे हमें एक रफ आइडिया मिलेगा कि हमारा गला कहां तक आता है। अब ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे 1-1 इंच का डिस्टेंस छोड़ के लाइन ड्रॉ की है। ये लाइंस हो जाने के बाद फिर से क्रॉस में मैंने लाइंस निकाली है ताकि हमारा ये स्क्वायर पैटर्न बन जाए। ठीक है, अब इस स्क्वायर पैटर्न पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एंकर थ्रेड को बॉबिन में भर लिया है। अब इसको इस छोटे होल से बाहर निकालने के लिए मैंने सुई में एक धागा डाल दिया है और नीचे से उसे गांठ लगा दी है। अब उस लूप में मैंने एंकर थ्रेड को डालकर सुई को उस होल में से बाहर निकालते हुए खींचा है। तो देखिए, एंकर थ्रेड भी हमारा उसके साथ इस होल में से निकल गया है।
अब सिमिलरली जैसे हम रेगुलर थ्रेड को फिट करते हैं मशीन में, वैसे ही इसे फिट करना है। अब देखिए, सबसे पहले सुई के धागे को पकड़िए ऊपर की तरफ और एंकर थ्रेड को बाहर निकालिए और फिर उन लाइंस के ऊपर सिलाई लगा दे। जहाँ पे आपको पैटर्न चाहिए उस कपड़े को आप उल्टा रखिए। यहाँ पे साड़ी दोनों साइड सेम ही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उन लाइंस के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। तो देखिए, ये मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बचे हुए एक्स्ट्रा के थ्रेड को मैंने कट कर लिया है। अब इसे पलटी करेंगे तो देखिए ये डिजाइन हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने फिर से इसे अस्तर के ऊपर प्लेस किया है उल्टा, और उसके ऊपर जो हमने पेपर की कटिंग की थी उसको प्लेस किया है। अब देखिए, इस शेप के ऊपर प्रॉपर मैंने चॉक से मार्क कर लिया है। अब चॉक से मार्क करने के बाद उस शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, बचे हुए एक्स्ट्रा के फैब्रिक को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब हम इसे उल्टा करेंगे तो देखिए हमारी ये साइड्स की फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसे अच्छे से आयरन कर लीजिए। अब देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे नीचे मैंने साड़ी की बॉर्डर्स को अटैच किया है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही मैंने ये डिजाइन बना ली है। अब देखिए, इस डिजाइन को हमें ऊपर अटैच करना है, तो इसलिए दोनों नॉट्स को सेंटर से मिला लीजिए और अच्छे से बीच में प्लेस कीजिए। फिर से आप बीच में एक मोटे टाके वाली सिलाई लगा दें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब ये मेरा अस्तर का पैटर्न है फ्रंट पार्ट का। सबसे पहले मैं ऊपर गला ड्रॉ करूंगी। इसके लिए मैंने विड्थ 3.25 इंच ली है और लेंथ के लिए मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। सेंटर के लिए मैंने वहां पे एक नॉच लगा दिया है। अब फिर से इसे पलटी करके थोड़ा सा टैप करेंगे तो हमारा शेप नीचे की तरफ भी छप जाएगा। तो देखिए, इस तरह से ये हो गया है। अब यहाँ पे मैंने बीच में सिलाई लगा दी है। इसके ऊपर हम अस्तर को प्लेस करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिन्स लगा दे और उस राउंड शेप में सिलाई लगा दे। अब देखिए, सिलाई लगा देने के बाद मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर उस गले की कटिंग कर ली है और गहराई के कर्व में कट्स भी लगा दिए हैं। अब अस्तर को हम पीछे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, अब अच्छे से फोल्ड करने के बाद गले के राउंड शेप में भी सिलाई लगा दे और वो जो हमने तुरपाई वाली सिलाई लगा थी उसको भी मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे उस शेप की बॉर्डर में मैंने ये गोल्डन कलर की लेस फिक्स की है। इससे हमारा ये शेप हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए, ये बैक पार्ट है। यहाँ पे भी मैंने ये गला तैयार किया है सेम उसी साइज का, इसलिए मैंने फिर से नहीं दिखाया। अब उस राउंड शेप में भी मैं स्टिच कर दूंगी। देखिए, स्टिच करके मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब सिमिलरली हम इसे पीछे फोल्ड करेंगे। तो ये फोल्ड करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे शोल्डर्स भी अटैच कर लिए हैं दोनों और स्लीव्स भी लगा दिया है। तो ये ड्रेस का हमारा पूरा लुक तैयार हो गया है। अब ये बीच का जो गैप है इसे भरने के लिए मैंने ये मोती फिक्स किए यहाँ पे 4-4। तो ये सब हो जाने के बाद देखिए, हमारा ड्रेस का फाइनल लुक ये आता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।